दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी मजबूरियों की खातिर अपनी माँ को ही जान से मार दिया। आखिर उसके बेटे की ऐसी क्या मजबूरी थी जिस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के माला गांव से होती है। इस गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और वो इसलिए क्योंकि इस गांव के बाहर जंगल में एक आदमखोर जानवर रहता है। इस वजह से इस गांव में रहने वाले लोग ना तो खेती कर सकते हैं और ना ही बाहर जाकर आजादी से कोई काम कर सकते हैं। और ये कहानी है इस गांव में रहने वाले सिराज नाम के आदमी की। सिराज हर दिन की तरह अपनी गरीबी से परेशान एक पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था, और बांसुरी बजाते हुए अपने बचपन के दिन याद कर रहा था कि बचपन में वो अपनी माँ के साथ किस तरह खेला करता था। उस बचपन में ना उसे किसी चीज की फिक्र थी और ना ही कोई परवाह। लेकिन आज सिराज की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। घर में बूढ़ी माँ है जो उसके 3 बच्चों को संभालती है। बड़ा बेटा उमरान शुगर मिल में नौकरी लगने का इंतजार कर रहा है। वहीं छोटा बेटा अपनी दादी के साथ खेलता रहता है, और उसकी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती है। सिराज की पत्नी की कुछ साल पहले एक बीमारी से मौत हो गई। खैर, तभी सिराज के पास उसका दोस्त बिलाल आता है। वो कहता है, आज तुम फिर से खो गए। तभी बिलाल अपने बोरे से एक टूटी हुई बांसुरी निकाल कर फेंक देता है। बिलाल इस पर कहता है कि तुमने बांसुरी फेंक क्यों दी, इसे जोड़कर बेच देना था। सिराज इस पर कहता है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। टूटी हुई बांसुरी को चिपका कर किसी को बेच दूं, ये मुझसे नहीं होगा, और गुस्से से वहाँ से जाने लगा। बिलाल उसे रोककर समझाता है कि पहले तो बांस सस्ता आता था, लेकिन अब बहुत महंगाई हो गई है, और खाली पेट कब तक ईमान पालोगे, ज्यादा हरिश्चंद मत बनो। सिराज कहता है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चलने लगा। तुम्हारे अब्बा को आदमखोर खा गया और उसका तुम लोगों को मुआवजा मिल गया, और तुम लोगों की जिंदगी बन गई। बेटी की शादी करवा दी और बेटे को नौकरी भी लग गई। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हमारी क्या हालत है हमसे पूछो। एक एक पाई के लिए हम दिन रात रोते हैं, और यदि इस बार हमारा मेले में स्टॉल नहीं लगा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। दरअसल सिराज को मेला लगने का इंतजार है, और वो वहाँ दुकान लगाकर अपनी बांसुरी बेचना चाहता है। इससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी, और मेले में दुकान लगाने के लिए मेले के ऑर्गेनाइजर की परमिशन चाहिए। इसलिए बिलाल कहता है कि हम ऑर्गेनाइजर से बात करके मेले में तुम्हारा स्टॉल लगवा देंगे, और तुम इतनी चिंता मत करो। और वो अपने अब्बा के बारे में कुछ बोलने लगा, तभी बोलते बोलते रुक गया और सिराज से कहा कि हम कल मिलेंगे। रात को सिराज जब अपने घर आया तो तीनों बच्चे और उसकी माँ सो चुके थे। सिराज के लिए आधी रोटी रखी हुई थी। इसी तरह इनका परिवार रोज गुजारा करता है, मतलब उन्हें पेट भर की रोटी भी नसीब नहीं होती। अगली सुबह सिराज अपने छोटे बेटे से कहता है कि अपने बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, सारा दिन कंचे खेलते रहते हो। तभी वो घर से बाहर की तरफ भागने लगा। उसकी दादी उसे बैठाकर कहानी सुनाने लग जाती है कि जंगल में एक आदमखोर जानवर रहता है, और उस जानवर से बचने के लिए गांव के कुछ समझदार लोगों ने एक पीले रंग की दीवार बनाई जिसे पीलीभीत कहते हैं, और यदि कोई उस दीवार से बाहर गया तो वो आदमखोर उसे खा जाएगा। वहीं उमरान अपनी बहन से कहता है कि जैसे ही हमें नौकरी लग गई, हम सबसे पहले तुम्हारे लिए एक ट्यूशन टीचर लेकर आएंगे जो तुम्हें घर में ही पढ़ाएंगे। तभी वहाँ पर बिलाल आ जाता है। सिराज की माँ भागते हुए बिलाल के पास जाती है कि जल्दी से बताओ क्या खुशखबरी लेकर आए हो। क्या सिराज इस बार मेले में अपनी दुकान लगाएगा? और भागते हुए सिराज भी बिलाल के पास आ गया। सिराज कहता है, जल्दी से बताओ क्या बात करके आए हो। हमने डबल काम करके बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया है। मैंने बहुत सारी बांसुरियां तैयार कर ली हैं। बिलाल ने अपनी धीमी सी आवाज में कहा कि सिराज, इस बार मेला कैंसिल हो गया। मैनेजर ने कहा कि मेला इस बार नहीं लगेगा। ये सुनते ही सिराज की जितनी भी उम्मीदें थी वो सारी एक पल में टूट गई। मेले से उसकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके पास किस्मत को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं था। सिराज की माँ को उसकी चिंता है, लेकिन सिराज अपनी परेशानियाँ अपने परिवार को नहीं बताता। वो सबको दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर से सिराज बिलाल के साथ बैठा हुआ था। वो अपना दुख उससे शेयर करता है कि काश उमरान की नौकरी लग जाए, फिर हमारी आधी चिंता खत्म हो जाएगी। बिलाल उसके जख्मों पर
मलहम लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि यदि मुआवजे से कुछ पैसा बचा होता तो वो हम तुम्हें दे देते। बिलाल फिजूल बातें तो करता है लेकिन वो दोस्ती के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है। तभी बिलाल की आंखों में पानी भर आया और उठकर वो सिराज से कुछ बातें शेयर करने लगा जो आज तक उसने किसी को नहीं बताई थी। उसने कहा कि कुर्बानी भी बहुत बड़ी चीज है। मेरे अब्बा की कुर्बानी से मेरे परिवार की जिंदगी संवर गई। समझ नहीं आता कि इस बात की खुशी मनाऊं या गम। सिराज कहता है कि तुम्हारे अब्बा के जाने से सब कुछ ठीक ही तो हुआ है और उनकी उम्र भी तो हो गई थी। लेकिन सिराज को यहाँ ये नहीं पता कि बिलाल क्या बताने जा रहा है। बिलाल कहता है कि अब्बा कुर्बान नहीं हुए, मैंने उन्हें कुर्बान किया है। मतलब वो खुद नहीं मरे थे, मैंने उन्हें मार डाला था। ये बात सुनकर सिराज बिलाल को बड़ी ही हैरानी से देखने लगा कि जो ये आदमी ये सब कह रहा है ये मेरा दोस्त ही है या कोई और। ये इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता है। और फिर बिलाल ने सिराज के कंधे पर हाथ रख के कहा कि तेरी अम्मा भी बूढ़ी है, यदि तू चाहे तो। इतना कहकर वो रुक गया। ये बात सुनकर सिराज सब कुछ समझ चुका था, लेकिन सिराज ने उसी वक्त अपने दोस्त बिलाल की दोस्ती ठुकरा दी। उसे धक्का मारकर वो वहाँ से घर चला गया। जब वो घर गया तो उसे पता चला कि उसका छोटा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो ऊंचाई से गिर गया था और सिटी स्कैन के दौरान पता चला कि उसके सिर में बहुत गहरी चोट लग गई है और डॉक्टर ने कहा कि कल शाम तक ऑपरेशन करना होगा वरना जान का खतरा हो सकता है और ऑपरेशन के लिए 70-80 हजार की जरूरत थी। जाहिर सी बात है कि जिस घर में रोटी बड़ी मुश्किल से खाने को मिलती हो उस घर में भला 70-80 हजार कैसे आएंगे। डॉक्टर ने सिराज को एक पर्ची दी कि कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन जाकर मेडिकल से ले आओ। सिराज जब दवाइयाँ लेने गया तो उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। वो दवाइयाँ लेकर आने लगा और कहने लगा कि मैं बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन वो आदमी बाहर निकलकर सिराज से वो दवाइयाँ छीनने लगा। सिराज रोते गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मैं अभी दवाइयाँ देकर मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। लेकिन वो आदमी सिराज की एक भी नहीं सुनने वाला था। वो कहता है हमारा बच्चा एडमिट है, हम कहीं भाग नहीं जाएंगे। वो आदमी कहता है कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया। इस बात से सिराज को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर बिलाल आ जाता है और वो सिराज को रोकता है। डॉक्टर उसे वार्निंग देते हैं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो कहता है आपका लड़का सिर्फ आज रात ही यहाँ रुकेगा, कल सुबह पैसों का बंदोबस्त करके आइएगा। बिलाल उन दवाइयों के पैसे खुद अपने जेब से निकाल कर दे देता है। सिराज अब भी बिलाल से बात नहीं कर रहा था। उसकी अम्मा जैसे ही वहाँ पर आई वो उससे पूछने लगी कि कितने पैसे चाहिए, डॉक्टर ने क्या कहा है। लेकिन सिराज ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और उसने कहा कि आपको अंदर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग घर जाएं, मैं सब कुछ देख लूंगा। सिराज ने बिलाल से कहा कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। सिराज की छोटी बेटी अपनी दादी से कहने लगी कि दादी आदिल ठीक तो हो जाएगा ना, कहीं वो अम्मी की तरह मर तो नहीं जाएगा। रात को सिराज आग सेक रहा था, तभी बिलाल फिर से उसके पास आया। उसने बताया कि मेरे अब्बू को खाला के घर जाना था। सुबह 4 बजे उठकर बैठ गए। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ले चलता हूँ। बीच रास्ते में उनको चक्कर आ गया था क्योंकि मैंने उनकी चाय में नशे की दवा मिला दी थी। उन्हें मुझे कंधे पर उठाने पर ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि भूखमरी उनका आधा मांस खा गई थी और फिर उनकी लाश को मैंने खेत में लाकर डाल दिया। अगले दिन सरकारी विभाग में जाकर मुआवजे की अर्जी दे दी। अर्जी मंजूर होते ही सरकार की तरफ से मुझे पैसे मिल गए। मैंने अपने पिता को मार डाला। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चला गया। दरअसल बिलाल सिराज के दिमाग में ये बात बैठाना चाहता था कि तू अपनी गरीबी को किस तरह खत्म कर सकता है, तू अपने बेटे का ऑपरेशन कैसे करा सकता है। सिराज अकेला बैठा बिलाल की यही सब बातों को सोचता रहा। जब वो घर गया तो सिराज की अम्मा उसके पास आई। उसने फिर से अपने बेटे से पूछा कि मुझे बता क्या कोई परेशानी है। लेकिन सिराज ने फिर से अपनी माँ से कह दिया कि तुम जाकर सो जाओ। उसकी माँ ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तो चिंता ना कर, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिराज रोता हुआ फिर से बांसुरी बजाने लगा और अपनी माँ के साथ बचपन में बिताए हुए दिन याद करने लगा। और वो अपने बचपन में इस तरह खो गया
कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब गुजर गई। इसी तरह बांसुरी बजाते हुए सुबह हो गई। उसकी माँ जब बाहर आई तो सिराज ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें दरगाह जाना है और फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाना है। दोनों माँ और बेटी दरगाह के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में सिराज की माँ को चक्कर आने लगे और वो वहीं पर गिर गई। सिराज ने अपनी माँ को पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ये सब तो होना ही था। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। सिराज ने खुद ही अपनी माँ को इस हालत में पहुँचाया था, क्योंकि सुबह उसने अपनी माँ की चाय में नशा मिला दिया था। सिराज जब घर वापस आया तो उसकी शर्ट में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। उसके बच्चे उससे पूछने लगे कि अब्बू ये खून कैसा है और दादी कहाँ है। सिराज कहता है कि ये कुछ नहीं है, तुम लोग अस्पताल क्यों नहीं गए? मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ, तुम लोग जब तक अस्पताल चलो। उमरान कहता है कि आपको नहीं पता, दादी ने सारे पैसे जमा करा दिए। जब आपने दादी को कल घर वापस भेज दिया था तो हम लोग आपकी चोरी से रात को हॉस्पिटल गए थे और दादी ने अपना पुराना घर बेचकर वो पैसे जमा करा दिए और बाकी के पैसे ये रहे। दादी ने कहा कि वो अब्बू को दे दें, ये बचे हुए पैसों से अब्बू तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। ये सुनकर सिराज को बहुत बड़ा धक्का लगा। बच्चे पूछते रहे कि अब्बू दादी कहाँ हैं, लेकिन सिराज ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहकर घर के अंदर चला गया। और उनकी दादी अब कभी वापस आने वाली नहीं थी, क्योंकि सिराज ने उन्हें मार दिया और सिर्फ इसलिए कि उनकी मौत का सिराज को मुआवजा मिल जाए ताकि वो अपने छोटे बेटे को बचा सके। लेकिन सिराज को कहाँ पता था कि उसकी माँ को उसकी परेशानियों के बारे में पता ही नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसका बेटा किन परेशानियों से गुजर रहा है, उसे किस चीज की जरूरत है, क्योंकि सिराज ने अपनी माँ को अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताई। लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटे की परेशानी खुद ही समझ ली थी, इसलिए उसने कहीं से भी इंतजाम करके अपने पोते को बचा लिया और वहीं बचे हुए पैसे वो अपने बेटे के लिए छोड़कर चली गई। लेकिन ये पैसे किस काम के, इस बात का सिराज को जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को अपने ही हाथों से मार दिया। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज है जो सीधे साधे इंसान को भी जानवर बना देती है। सिराज भी एक ईमानदार आदमी था। वो अपनी टूटी हुई बांसुरियों को जोड़कर किसी को बेचता भी नहीं था, मतलब वो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता था। लेकिन उसने आखिर में अपनी मजबूरियों से हार कर अपनी जन्म देने वाली माँ से ही बेईमानी कर दी। कहते हैं ना कि पैसों के साथ खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पैसों के साथ ही खुशियाँ आती हैं और इस सच्चाई को हम कभी झुठला नहीं सकते। सिराज ने बीमारी की वजह से अपनी पत्नी को भी खो दिया था, लेकिन अब वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।